जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बम्बई से हूँ। मैं और मेरे फ्रेंड्स स्ट्रे एनिमल्स की सेवा में लगे रहते हैं यहाँ पर। 2-3 हफ्ते पहले हमें एक छोटा सा पपी मिला जिसकी एक टांग को पूरी तरह से कीड़ों ने खा लिया था। बहुत बुरे हाल में था, उसकी हड्डी तक एक्सपोज हो गई थी उस टांग की और बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्टेड था उसका पैर। तो मेरी एक फ्रेंड ने अपने घर में रखकर उसका इलाज वो कर रही थी ताकि कम से कम ज़ख्म सूख जाए। बट उसके बाद उसका पैर काटने की नौबत आ रही थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि भी उसका पैर तो काटना ही पड़ेगा क्योंकि इन्फेक्शन फिर वरना पूरे बदन पे लग जाएगा। तो उसका पैर काटने की नौबत आ गई थी। बहुत अफसोस हुआ, सिर्फ 2 महीने का बच्चा था। ऑलरेडी 2 महीने के लिए उसने बहुत ज़्यादा दर्द सह लिया था। मुझसे रहा नहीं गया, बम्बई के गुरुजी के आश्रम में गई। रो रो कर गिड़गिड़ा कर मैंने गुरुजी से बस अरदास करी कि ये बच्चा बेचारा सिर्फ 2 महीने का है, इसके आगे इसकी पूरी ज़िंदगी है। इसकी टांग अगर काटनी पड़ रही है तो भगवान प्लीज़ ऐसे कुछ करना गुरुजी कि इसको कोई दर्द ना हो और इसके टांग काटने के बाद कोई ऐसी उसको घर मिले जहाँ पर आगे की ज़िंदगी ये बिल्कुल राजा की तरह रहे। 2 महीने में जो भी इसने तकलीफ़ झेली है, एक छोटे से पपी ने चुपचाप जो भी तकलीफ़ झेली है उसमें शायद उसके सारे कर्म कट चुके होंगे। अब आगे की ज़िंदगी बिल्कुल ऐशो आराम से जिए। गुरुजी से बहुत रो रो कर मैंने ये गिड़गिड़ा कर मांगा और बहुत मिन्नतें करी कि कुछ तो ऐसा चमत्कार दिखा दो कि ये पपी अब बस आगे और दर्द ना सहे। जिस दिन उसका एम्पुटेशन था उसी दिन खुशखबरी मिल गई हमको कि एक फैमिली है जिन्होंने उसके फ़ोटोग्राफ्स देखे और तुरंत उन्होंने हाँ कह दिया कि जैसे ही ये बच्ची की सर्जरी हो जाएगा, बैंडेजेस हो जाएंगे, 1-2 दिन के पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बाद वो लोग उसे अडॉप्ट करने के लिए रेडी हैं। हम इतने खुश हुए, शुक्राना गुरुजी, सच में ये चमत्कार ही था। क्योंकि अगर वो घर उसको अडॉप्ट नहीं करता तो बेचारे की शायद वापस कोई फॉस्टर केयर में उसको 4 और कुत्तों के साथ रखना पड़ता या वर्स्ट केस सिनेरियो उसे दोबारा सड़क पे छोड़ आना पड़ता। आपने ऐसा कुछ नहीं होने दिया और उस बच्चे को एक बहुत ही अच्छा घर दिया। फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, बहुत बड़ा घर है, उनके घर में और भी 2-3 कुत्ते बिल्लियाँ हैं। उन सबके साथ ये खेलते कूदते अच्छे से रहकर अब आगे की जो भी इसकी ज़िंदगी है 15-20 साल की, जो भी भगवान ने उसको बख्शी है, वो पूरी ज़िंदगी बिल्कुल राजा की तरह जिएगा। शुक्राना गुरुजी, आई एम रियली रियली थैंकफुल, रियली ग्रेटफुल टू यू। जो आपने ये चमत्कार दिखाया है उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप बस हर संगत का, हर जीव जंतु जानवर का ऐसे ही ध्यान रखना। कोई बच्चा बेचारा भूखा ना सोए, कोई ज़ख्म से तड़पते ना सोए, सबको ज़िंदगी अच्छी दो, बरकत दो। बस आपसे यही अरदास है गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी, जय संगत जी। कश्मीर से एक कैंसर पेशेंट बॉम्बे आने वाले थे। टाटा में उनका इलाज होने वाला था। लास्ट मिनट उनको बोला था कश्मीर के डॉक्टर ने कि भाई आपको ट्यूमर दिख रहा है आपकी किडनी के पास, आपको बस तुरंत ही निकल जाना चाहिए और आपका आगे का इलाज टाटा में ही होना चाहिए, मुंबई के। तो वहाँ पे बेस्ट है डॉक्टर्स और वहाँ पे इलाज भी आपका बढ़िया होगा। तो आपको बस तुरंत आप बंदोबस्त कर दीजिए, आपको निकल जाना है। अब बेचारे वो भी हड़बड़ाके हुए 2-3 दिन में उन्होंने प्लान बनाया और आने वाले थे बम्बई। अब मुश्किल ये है कि बॉम्बे में उनको ऐसी जगह चाहिए थी रहने की जो हॉस्पिटल से बिल्कुल पास हो, क्योंकि पेशेंट की इतनी हालत नहीं थी कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल भी कर सके। वो टैक्सी में भी आने जाने के लायक नहीं थे। उनकी किडनी का कैंसर बताया गया था जम्मू में, तो उस हिसाब से उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो बिल्कुल चलने फिरने बैठने सोने लायक भी नहीं है उनकी हालत। तो उनको जितना पास हो सके उतना पास चाहिए था। बम्बई तो आप सब जानते हैं बहुत ही एक्सपेंसिव सिटी है।
रेंट वगैरह पे जगह मिलना बहुत ही महंगा पड़ता। तो बहुत सारे जगहों पे मैंने कोशिश करी, जो भी कैंसर के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं यहाँ पर जो कैंसर के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कुछ बहुत दूर था, कुछ ऐसी जगह थी जो बहुत ही छोटे कमरे थे, या जहाँ पर अटैच टॉयलेट नहीं था, या जहाँ पर खाने पीने की दिक्कत थी, या तो कुछ कमरे इतने गंदे थे। बस कुछ ऐसे भी लोग हैं बम्बई में अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने इस पीड़ा को भी बिज़नेस बना रखा है। बहुत ही घटिया से गंदे से रूम भी दे रहे थे 2-2 हज़ार पर डे के चार्जेस पे, जहाँ पे वो एक गंदा सा किचन दे देते जहाँ बिल्कुल गंदे कॉकरोच चूहे सब दौड़ रहे। तो मतलब इतना मैंने निराश हो गई थी 3 दिन से ढूंढ कर कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था अब करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि मुझे बहुत इमरजेंसी थी कि इनके लिए मुझे कमरा ढूंढना ही था, क्योंकि अगले दिन शाम को तो वो लोग बॉम्बे पहुँच जाने वाले थे। मेरे पास सिर्फ 24 घंटे का वक्त बचा था। अब ऐसे में मैंने बस एक ईमेल लिख दिया जो संगत के है, गुरुजी के संगत का एक जस्ट रैंडम ईमेल मैंने, जो बॉम्बे के मंदिर के हिसाब से जो मुझे एक रैंडम ईमेल सा मिला, उस पर बस मैंने ईमेल लिख दिया। उस ईमेल के थ्रू मुझे कुछ 2-3 कॉन्टैक्ट्स मिले। उनमें से एक नवनीत आंटी मिली मुझे, फ़ोन उनका आ गया मेरे पास कि भाई ऐसे ऐसा है कि उन्होंने मेरे से बात करी, कि मैंने उनको सारी बात समझाई कि नवनीत जी मैंने बहुत सारी जगहों पे देख लिया, कई जगहों पे कमरे बहुत छोटे, 4 बंदे आ रहे हैं तो 4 बंदों के रहने जितना रूम है नहीं, और 2 कमरे ले तो बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ रहा है, इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो आप किसी भी तरह से दादर के गुरुद्वारे में उनको एक कमरे का अगर अरेंजमेंट करवा सकते हो, अगर आपकी कोई जान पहचान है, अगर आपका कोई कनेक्शन है, तो मेहरबानी करके एक दादर के गुरुद्वारे में कर दीजिए। क्योंकि एक तो ये दादर गुरुद्वारा टाटा हॉस्पिटल से सिर्फ 10 मिनट की दूरी में है, आना जाना बहुत इजी हो जाएगा, कमरा भी साफ़ सुथरा मिलेगा, टॉयलेट्स वगैरह भी साफ़ सुथरे मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात तो लंगर वहाँ पर फ्री है, तो खाने पीने का खर्चा नहीं होगा। तो हर तरीके से दादर का जो गुरुद्वारा था वो बहुत अच्छा पड़ रहा था, बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता, और पेशेंट के हिसाब से तो बहुत अच्छा पड़ता, उनको ज़्यादा वहाँ से ट्रैवल नहीं करना पड़ता। तो ये सब सोच के बस मैं गुरुजी से अरदास करने लगी, गुरुजी कुछ तो चमत्कार दिखा दीजिए। अब बस ये बेचारे कैंसर पेशेंट कल यहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो ऐसा उनका एक छत का बंदोबस्त कर देना कि आगे ये टेंशन फ्री सिर्फ ट्रीटमेंट में अपना कंसंट्रेट कर सके, उनकी ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाए, और इनको रहने खाने पीने की कोई टेंशन ना हो, शांति से वो अपने यहाँ पे एक जगह पे रहकर अपना ट्रीटमेंट तुरंत शुरू कर सके, ताकि वो जल्दी ठीक हो सके। आप मानोगे नहीं, सिर्फ 2 घंटे में उनका फ़ोन आ गया कि रश्मि जी आपके लिए वो कमरा हमने फ़ाइनल कर दिया, हमने बात कर दी वहाँ पे एक फ़लाना अंकल है, उनसे हमारी बात हो गई है, तो आपको वो कमरा जो है फ़ाइनल हो गया है, आप बस वहाँ जाकर उस कमरे की चाबी ले लीजिए दादर गुरुद्वारा में। मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था, सच में मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेस जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत आंटी जी, आपने सच में ये गुरुजी के रूप में आप आए थे, और जो आपने ये कमरा का अरेंजमेंट हमारे लिए कर दिया, ये बहुत बहुत शुक्राना आपका। सच में गुरुजी के रूप में आप ही आए उस दिन। आपने, आपके हस्बैंड ने बात करी वहाँ पर, और तुरंत उस कमरे का अरेंजमेंट हो गया। वो लोग आए रात को, उनकी ट्रेन भी लेट थी पेशेंट की, और वो लोग रात को करीब 12 साढ़े 12 बजे आए। लेकिन इतना था कि 12:30 बजे रात को आकर उनको कोई स्ट्रेस नहीं लेना पड़ा, वो सीधे गुरुद्वारा आए और सीधे अपने कमरे में जाकर सेटल हो सके। बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी आपका, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ये सच में एक चमत्कार ही था। आज की तारीख में वो, उनका इलाज वहीं पे चल रहा है, वो वहीं रह रहे हैं, गुरुद्वारे में ही रह रहे हैं, उनका इलाज भी टाटा में चल ही रहा है। हालत थोड़ी सी ख़राब ज़रूर है, लेकिन बस गुरुजी पे छोड़ दिया है, गुरुजी से अरदास करिए। गुरुजी का एक बार तो उनको मैं बम्बई के आश्रम ले जाकर उनको लंगर भी करवाया और लोटा भी ब्लेस करवाया। अब मैंने स्ट्रिक्टली उनको कहा है कि जो भी दवाई लेंगे वो लोटा ब्लेस, लोटे में पानी भरकर रात भर भर के रखना है, और सुबह उसी पानी से उनको सारी दवाइयाँ लेनी है। अब उनका बेटा जो है उनके साथ आया हुआ है, तो वो स्ट्रिक्टली वो सारे नियम पाल रहा है। लोटे को मैंने उनको समझा दिया कि सिर्फ इमली से धोना है, साबुन से नहीं धोना है, और गुरुजी की तस्वीर के सामने रात भर रखकर उसको एनर्जाइज करना है, और सुबह उसी पानी से उनको गोलियां लेनी है, उनके पिताजी को जो भी है। अब देखो, कैंसर का इलाज है, इतना इजी नहीं है, सब कुछ डिटेक्ट करने में, सब कुछ पता लगाने में वक्त लगता है, दुनिया भर के टेस्ट होते हैं, स्कैन्स होते हैं। बस अरदास इतना ही है गुरुजी से कि अगर वो तकलीफ़ है भी तो छोटे में कट जाए, वो जल्दी ठीक होकर हंसते खेलते वापस अपने घर चले जाए। ऑल द वे कश्मीर से आए हैं, बॉम्बे अपने आप में नई सिटी है, नई जगह है, और इतना आसान नहीं है सब कुछ एडजस्ट हो जाना। खान पीन, हवा पानी सब कुछ अलग हो जाता है। इसके बावजूद भी सब कुछ एडजस्ट करके वो बेचारे सब कुछ
मैनेज करके चल रहे हैं। बस गुरुजी से अरदास है, कुछ आप उनको चमत्कार कर दो, कुछ ऐसा कर दो, भले इलाज लेने पड़े, जो भी सर्जरी करनी पड़े, लेकिन एक बार का ये बस किस्सा ख़त्म हो जाए, इनकी कैंसर इनके शरीर से निकल जाए और इनके पूरे फैमिली पे दोबारा कैंसर का साया कभी ना आए। गुरुजी प्लीज़ आपसे बस ये अरदास है, इनको ठीक कर दो। मैं अपने लिए नहीं, मैं इन लोगों के लिए आपसे दुआएं मांग रही हूँ। प्लीज़ गुरुजी बस इनको जो भी तकलीफ़ है छोटे में कट जाए और इनको आप बस इनके इलाज में, इनके डॉक्टरों के हाथ में ऐसी शक्ति दे दो कि बस वो पता लगा सके ये कहाँ पे कैंसर है, कहाँ पे ट्यूमर है, और उसका वो कोई ना कोई जुगाड़, कोई ना कोई इलाज ढूंढे और उसको एक बार का निपट लें। बस वापस ये जल्द से जल्द वापस अपने घर जाए और हंसते खेलते जाए। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत को भी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक बार मैं अपने पापा को डॉक्टर को दिखाने गई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए। टेस्ट रिपोर्ट से डॉक्टर को कैंसर का डाउट हुआ। हम सब बहुत डर गए। मैं भगवान शिव को बहुत ही मानती हूँ और भगवान से प्रार्थना करने लगी। मैं बड़े मंदिर तो गई थी, पर गुरुजी के साथ मेरा इतना कनेक्शन नहीं था। फिर डॉक्टर ने बोन मैरो बायोप्सी करवाने को कहा। हमने बायोप्सी करवाई, जिससे हमारा डाउट क्लियर हो गया। रिपोर्ट नॉर्मल आई। हमने भोलेनाथ का बहुत शुक्राना किया, जो शिवजी के रूप में हमारे प्यारे गुरुजी हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, जो मेरे पापा को लाइफ ब्लेस की। मैं जब भी अपने घर से बाहर जाती हूँ तो मुझे बहुत सी बटरफ्लाई दिखती है और मेरे घर में भी बहुत सी बटरफ्लाई आती है। बहुत सी कार में ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा दिखता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। जय गुरुपा, शुक्राना पा। संगत जी, मैंने एक बार दूर से पिकॉक देखा। मुझे कुछ डाउट हुआ कि ये पिकॉक है कि नहीं, तो मैंने गुरुजी से बोला अगर ये पिकॉक है तो मुझे मैसेज में बता देना। थोड़े आगे गई तो गुरुजी ने सच में 2 पिकॉक दिखा दिए। जो मेरे मन में थॉट आया उसका आंसर भी गुरुजी ने इंस्टेंट ही दे दिया। जय गुरुपा, शुक्राना पा। मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे संगत जी को जय गुरुजी।